तो बिल्कुल स्वागत करते हैं शर्मा के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पे, जिसकी बैक टू बैक वीडियोस आ रहा है। तो फिलहाल इसके पहले जो आप वीडियो देख रहे हो एसएससी जीडी का है, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो में थोड़ा बिहार पुलिस का कम आया होगा। तो अभी मैं आपको बिहार पुलिस के लिए बता दूं कि आखिर बिहार पुलिस में जिन बच्चों का ये जो सीट है आपका 21,391 सीट, 21,391 सीट के लिए बिहार पुलिस के लिए जिस बच्चों के पास EWS NCL SC ST सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपकी डेट के मतलब भर्ती भरने के पहले जून जुलाई की भर्ती है, ये जून जुलाई की भर्ती है। इस जून जुलाई की भर्ती में जिन भी कैंडिडेट का इस मंथ के पहले का जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट आखिर क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया हुआ था। उस आदेश के कारण ही थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस डेट से पहले आपको सारा सर्टिफिकेट चाहिए था, EWS NCL SC ST। तो देखिए ये सर्टिफिकेट जो है, सबसे पहले बात करते हैं आइए EWS के बारे में। पद। अब देखिए EWS की जो सीन है वो आपको 31 मार्च 2023, मतलब EWS आपका 31 मार्च 2023 के पहले बना होना चाहिए। पहले बना होगा तब आपका जो वैलिड डेट होगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट में दिखता होगा कि वैलिड फॉर 2022 और 2023 ये लिखा होगा, जिनके पास भी अगर ये होगा। और बिहार पुलिस को यही सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर 31 मार्च 2023 यानी इसी साल 31 मार्च यानी मार्च के बाद जो बच्चे बनवाएंगे, उनका जो वैलिडेशन डेट लिखेगा, जो बनवाएंगे इस डेट के बाद जो बनवाएंगे उनका वैलिड लिखेगा, वैलिड फॉर 2023 फॉर 2024 ये लिखेगा। तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल आपका यही वाला होगा। ये जो है आपका यही एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि ये 2023 की भर्ती है और हमेशा EWS सर्टिफिकेट 1 साल पहले का मांगा जाता है। ये तो बात आपका क्लियर हो चुकी थी इसके पहले वाले वीडियो में ही। अब आपको बात करते हैं NCL के लिए, ठीक है। NCL के लिए भी सेम प्रोसेस रहा है। NCL की जो इसकी जो वैलिडेशन होती है, वैलिड फॉर 1 ईयर, ये 1 साल की वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल। और ये कब से 1 साल होगा? जब आप बनवाते हैं, यानी कि अगर आप मार्च में बनवा रहे हैं किसी भी डेट को, मार्च 2023 में बनवा रहे हैं, तो ये मार्च 2024 तक ही वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको चाहिए क्या? जून जुलाई के पहले जो अपने CSBC ऑफिस को चाहिए, CSBC में जो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन में इनको जून जुलाई के पहले चाहिए। यानी कि अगर आप जून जुलाई के पहले यानी 2022 में बनवाए हुए हैं अगर आप, ठीक है, तो वैलिड होगा 2023 तक, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होगा आपका इस वैकेंसी के लिए, NCL, ठीक है। तो ये बात भी बहुत सारे चैनल पर और बहुत जगह भी आप समझ गए होंगे कि हाँ वैलिडेशन किस किस चीज का है। अब सबसे बड़ी चीज है कि इसका उपाय क्या निकलेगा, कि जिस बच्चों के पास नहीं है, तो बैक डेट में तो ऑनलाइन सिस्टम है, बैक डेट में बनेगा भी नहीं, और बनेगा भी तो फर्जी बन जाएगा। तो उससे दूर आप लोग रहिएगा। जो भी अगर ऐसा बोलता है कि हम बनवा देंगे, तो वो फर्जी बनेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, ये बन ही नहीं सकता है। ना ही तो रजिस्टर मेंटेन होगा, ना ही आपको नेट पे दिखेगा। तो अब ये जून जुलाई की जो बात होगी 22-23 की, ये वाली जो सर्टिफिकेट है ये एप्लीकेबल होगी। अब देखिए इसमें आपके साथ क्या होगा कि अगर जिनके पास ये NCL नहीं है, अब जिस बच्चों के पास NCL नहीं है उसके लिए मैं बोलूंगा EWS NCL या फिर EWS NCL SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट। अब देखिए गवर्नमेंट को एक चीज सोचना चाहिए था कि मद्य निषेध की भर्ती में आप लोग को ही पता होगा कि जब फिजिकल होना था तो उस समय उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मुझे वित्तीय वर्ष इतना का चाहिए EWS सर्टिफिकेट। लेकिन ठीक उसके बाद एक नोटिस आती है और पता चलता है कि उनको 21-22 का चाहिए EWS सर्टिफिकेट। लेकिन अब जो बात हो रही है कि आपको इस वाले वैकेंसी के लिए 22-23 की EWS सर्टिफिकेट चाहिए। तो
उन लोगों ने जब गलती करा, सीएसबीसी के द्वारा जब गलती हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट नोटिस यानी महत्वपूर्ण सूचना निकाल कर ये बताया गया कि मुझसे भूलवश ये टाइप हो गया था, उनका जो सेशन था वो गलत टाइप हो गया था, 20-21 टाइप हो गया था, ठीक है, 20-21 ईडब्ल्यूएस में टाइप हो गया था, लेना था उनको 21-22 का, ठीक है, ये लेना था और ये नहीं लेना था, लेकिन टाइप क्या करवाए थे ये पहले, और उसके बाद फिर एक भूलवश यानी कि उनकी गलती के कारण बोल रहे थे कि हमसे गलत टाइप हो जाने की वजह से टाइप करना था ये और टाइप हो गया ये। तो अगर मान लीजिए कि सीएसबीसी इतना बड़ा बोर्ड है और उनसे भी गलती हो रही है, तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो मैं बोलूंगा कि बच्चे भी बच्चे हैं, बच्चे की भी गलती होती है। तो इस गलती को सुधारने के लिए जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आखिर सर्टिफिकेट तो वही चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जब ये सर्टिफिकेट इनको चाहिए अपने इस 2023-22-23 का, तो अब हमको ये, मुझे बस इतना ही कहना है सीएसबीसी से बोर्ड से बस इतना ही कहना है, यही आग्रह करना है। अगर आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, इस वीडियो को ट्रेंड में लाइए और इतना ये सीएसबीसी तक ये बात पहुंचाइए कि आपके गलती के कारण आपने एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकालकर ये जरूर मेंशन कर दिया कि हमसे गलती से ये टाइप हो गया था और ये चाहिए, ठीक है, टाइप ये हुआ था और ये चाहिए। तो गलती बच्चों से भी हुई है, तो इस गलती को बच्चे को भी सुधारने का मौका दिया जाए और ये बात सीएसबीसी को पहुंचाया जाए कि जिन भी बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी और एसटी सर्टिफिकेट नहीं है, जो इनको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो एक बार पोर्टल खोले और पोर्टल में जिनका है उनका आप जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए, जिनका ईडब्ल्यूएस है वो भी ले लीजिए, जिनका एनसीएल है वो भी ले लीजिए, आप जिनके पास है वो सबको अपलोड कर दीजिए। लेकिन जिस कैंडिडेट के पास नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको सिर्फ इस बार कम से कम, क्योंकि ये सीख मिल जाएगी, इस बार कम से कम उनको जनरल में जाने का मौका दिया जाए। ये जनरल में जाने का मौका इसलिए दिया जाए क्योंकि मान लीजिए जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो कम से कम ये दो कैंडिडेट, क्योंकि देखिए आपकी जो रिजल्ट आएगी रिटर्न की वो आपको कैटेगरी से आएगी, फिर फिजिकल में आप जब जाते हो तो उसमें कैटेगरी से रिजल्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट पहले आप मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से पास किए रिटर्न, तो आपको जनरल से फिजिकल में मेरिट नहीं बनेगा, वो जब भी बनेगा तो ईडब्ल्यूएस से ही बनेगा। तो अब इस चीज को जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो बस ये चीज आप लोग पक्का सीएसबीसी बोर्ड तक पहुंचाइए कि सीएसबीसी बोर्ड एक फिर से पोर्टल खोल दे, सब बच्चे का जो मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उससे लॉगिन करेंगे और सबको अपना ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी, एसटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के दौरान जिनके पास होगा वो कैंडिडेट तो अपलोड कर देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है, मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट मतलब 1 साल पहले का वो बनवा के नहीं रखे हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद ही बच्चे अपना सारा सर्टिफिकेट तैयार करते हैं, तो फॉर्म भरने के पहले तक इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये गलती हुई है। तो बार बार मैं बोलूंगा कि सीएसबीसी से गलती हुई तो वो महत्वपूर्ण सूचना निकाल के अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो थोड़ी सी गलती बच्चे लोगों को भी देखा जाए कि बच्चे से भी अगर गलती हो गई है तो इस सब को, जिनका भी ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी, एसटी सर्टिफिकेट नहीं है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, हम ये नहीं बोलते हैं, हम बस इतना ही बोलते हैं कि इन सारे बच्चों को कम से कम जनरल का कैटेगरी डालने का अधिकार मिल जाए। मतलब ये उनको ये इस भर्ती तक का, मतलब 21,000 भर्ती के लिए 21,391 पद के लिए इनको कम से कम ये मिल जाए कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहां पे जो सिलेक्शन होगी कैटेगरी की वो जनरल सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो जाएगा कि मान लीजिए रिटर्न का रिजल्ट जनरल से लेके आते हैं, फिर फिजिकल भी जनरल से लेके आते हैं, अब जिनके पास उतना पावर होगा तो वो अपना जनरल से करके निकाल लेंगे, वैसे भी इनको डिस्क्वालीफाई होना था, तो कम से कम एक तो चांस है कि ये जनरल में जाकर फाइट कर सकते हैं। तो ये सीएसबीसी से आप लोग अपील कर लीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए या फिर उनके वेबसाइट पे मेल कर दीजिए कि कम से कम पोर्टल खोलने के बाद, पोर्टल अगर खुलेगा भी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पोर्टल खुलेगा इस वजह से कि सबका ईडब्ल्यूएस, एनसीएल और एससी, एसटी सर्टिफिकेट लेना है। जब अगर लेना है तो जिनके पास नहीं है वो जनरल अप्लाई करके छोड़ दे, क्योंकि जब जनरल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं तैयार है 1 साल पहले का, वो सारे बच्चे जनरल में जाके कम से कम फाइट तो कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, फिर उसके बाद मेरिट भी ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समाधान है इस प्रॉब्लम का, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कि पोर्टल खुलने के बाद जब सर्टिफिकेट अगर लेंगे तो पोर्टल खुलने के बाद कम से कम ये चीज करें कि सबको जनरल में जाने का मौका दे दिया जाए। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, वैसे भी जनरल जैसे ही अप्लाई करेंगे उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी।
तो जनरल में चले जाएंगे तो उनका हो सकता है कि नौकरी लग जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना था कि आप लोगों से अपील है कि आप CSBC को मेल कर लें या फिर उनके ऑफिस में जाकर एक रिटर्न आवेदन भी दे सकते हैं, जिनका भी नहीं है कि हाँ हमें जनरल में अप्लाई करने का मौका दिया जाए, या फिर से पोर्टल खोला जाए, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट्स लेना अनिवार्य भी होगा, तो डॉक्यूमेंट्स भी सबका मिल जाएगा। और जो बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग जनरल में भी चले जाएंगे, तो इनसे सबको फायदा हो जाएगा, किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, ये जानकारी अगर सटीक लगती है तो फिर कृपया कमेंट में बताएं। अब बाद में ये मत बोलिएगा कि सर हम NCL कैटेगरी से आते हैं, SC से आते हैं, तो हम जनरल में कहा जाए, जबकि हमको यहाँ 40 नंबर लाना है, यहाँ 35 नंबर लाना है और यहाँ 60 नंबर लाना है, तो हम क्यों जनरल में जाके 70 नंबर लाए? तो भाई देखो, ये गलती आप लोग की भी है कि फॉर्म भरने से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया। अभी सरकार का नया नियम आया हुआ है जो कि मद्य निषेध में आप देख सकते हैं। इस वजह से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे छटे हुए हैं। OBC कैंडिडेट के जिनका NCL नहीं बना हुआ था वो भी छट गए। तो देखिए, एक मौका आपको जरूर मिल जाएगा ये करने से, ठीक है। आंदोलन करना या फिर कुछ भी करना ये आपकी अलग की मैटर है, लेकिन अगर पोर्टल खुलता है, CSBC का पोर्टल खुलता है ये सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप लोग ये जरूर गुजारिश कीजिए कि हम लोग अगर NCL में है तो हम लोग जनरल अप्लाई करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।